नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन पेपर जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। यह हमारा कब ईस्वी का है, हमारा कौन से ईस्वी का है, यह हमारा 2021-22 का है। यानी कि मैं आपको बता दें, यह हमारा प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, यानी कि 1 साल प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता देता हूँ, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं उस सभी प्रश्नों के बारे में बताऊँगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, सभी लोग कमेंट कर देते कि ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स में क्या-क्या पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो ह्यूमन वैल्यू है, ठीक है, एंड एथिक्स है, इसके लिए आप लोग अच्छे से एक सीरीज़ ले लीजिएगा, ठीक है। अगर सीरीज़ के बारे में नहीं जानते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सीरीज़ के बारे में भी बता दूँगा, ठीक है। सीरीज़ लेने के बाद क्या करिएगा, आप सभी लोग सीरीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब सीरीज़ से दोस्तों मैं आपको बताया, जितना भी प्रश्न बनता है, ठीक है, वो सभी से सीरीज़ से ही बनता है, ठीक है। 80 नंबर का आपका पेपर होता है, 80 का 80 नंबर आपके सीरीज़ में से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से अच्छी मतलब स्टडी कर लीजिएगा। ये हमारा 5वां पेपर है। आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग क्यों ना करते, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, आप कहीं से भी क्यों ना बिलोंग करें, कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। देखिए, सभी लोग अब हमारे वीडियो को शुरू से एंड तक नहीं देखते, भगा कर देखते हैं या फिर बीच में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ जितने भी मतलब टॉपिक रहते हैं, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, एक ही वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न बनेंगे उस सभी प्रश्नों के बारे में बताता चला जाऊँगा, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, आपका जो समय होता है वो 3 घंटे होता है, 3 घंटे का होता है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, इसमें दिया गया आपका नोट में, देखिए आपको 15 मिनट जो दिया जाता है, 15 मिनट में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, ठीक है। नोट में दिया गया, इसमें अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। 5 प्रश्नों को देना है उत्तर। और सेकंड पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, ठीक है, वो आपका कंपल्सरी है। यानी कि जो आपका प्रश्न नंबर 1 आता है, ठीक है, वो आपका मतलब आपको उत्तर देना ही अनिवार्य है। कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से और थर्ड नंबर पर आपका आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो दिया गया है उनमें से दो क्वेश्चन आपको उत्तर देना है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, खंड आ तथा ब प्रत्येक में से दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद आपका दिया गया चौथे नंबर पर सभी प्रश्नों के अंक समान है, ठीक है। इस प्रकार से इसके बाद देख लीजिए, इसके नीचे जाइएगा, आप देखिए इसमें दिया गया है फर्स्ट नंबर का आपका आता है। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसमें दिया अटैचमेंट, आसक्ति किसे बोलते हैं, अटैचमेंट किसे बोलते हैं। देखिए भाई साहब, अटैचमेंट कब होता है, आप लोगों को अच्छे से देखिए, आप लोग जितना भी अपने भाषा में लिख सकेंगे ना, उतना आप लोग लिख कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपका आता है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, एंड जो सेंसिटिविटी होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर जब मैं बताता चला जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से इसके बाद देखिए सक्सेस क्या है। देखिए, सक्सेस का एक फार्मूला भी होता है, देखिए आप लोगों के माइंड में जाता है, ठीक है। एक सोच होती है, ठीक है, सोच प्लस उसके बाद काम करने का हुनर, ठीक है। इस प्रकार से सक्सेस का एक मतलब फार्मूला बना लीजिएगा, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करा लीजिएगा, ठीक है। जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर देगा, क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से अगले आपका आता है मूल्य शिक्षा, यानी वैल्यू एजुकेशन। मूल्य शिक्षा किसे बोलते हैं, जिस शिक्षा की मूल्य हो, यानी कि जो शिक्षा आप कर रहे हो, ठीक है, यानी कोई जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है, उस शिक्षा की कोई ना कोई डिमांड हो, ठीक है, उसकी कोई ना कोई बिल मतलब मूल्य हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं मूल्य शिक्षा। इसके बाद दिया गया है आपका ई नंबर पर दिया गया है नॉन वियोलेशंस, यानी कि आपका जो अहिंसा होता है, अहिंसा जो गांधी जी ने बोला था, अहिंसा करना नहीं, अहिंसा करना पाप है, ठीक है। इस प्रकार से अहिंसा के ऊपर लिखना है आप लोगों को। और इसके बाद सेक्शन ए दिया गया, आप देखिए पहले से जब नोट में आपने पढ़ा था, नोट में इसमें दिया गया था जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में से 2 प्रश्नों को देना है और सेक्शन बी में से भी दो प्रश्नों को उत्तर देना है। यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में से, ठीक है, केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और सेक्शन ए में से 2 प्रश्न और सेक्शन बी में से 2 प्रश्न, क्लियर हो जाता है। इसके बाद देखिए, इसमें दिया गया दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है। दर्शन किसे बोलते हैं, देखिए भाई साहब, एक मनुष्य को, ठीक है, जो उसे सक्सेस बनाती है, ठीक है, शुरू से अंत तक जो अभिप्रेरणा देती है, उसी को बोलते हैं दर्शन बोलते हैं। दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा एक्सप्लेन करके।
इसके बाद संतुष्टि से क्या अभिप्राय? आत्मसंतुष्टि, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ सेटिस्फिकेशन? ठीक है, आत्मसंतुष्टि जो हमारी मन की जो संतुष्टि मिल रही है, ठीक है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं खाना खा चुका हूँ, तो मुझे आज आत्मसंतुष्टि मिली है, इसी को बोलते हैं आत्मसंतुष्टि। जैसे पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अच्छे से अच्छे नंबर लेकर पास हुआ, मुझे आत्मसंतुष्टि मिल गई, ठीक है, संतुष्टि मिल गई, उसी को बोलेंगे आत्मसंतुष्टि। क्लियर हो जाता है? एक खुश एवं संतुष्ट जीवन जीने के लिए विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। भाई साहब, खुश रहने के लिए क्या क्या करना होगा? देखिए भाई साहब, देहाती भाषा में बोलिया जाए तो देखिए, एक खुश रहने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को? एक अच्छी सी नौकरी चाहिए, ठीक है, नौकरी के बाद क्या करना है आपको? एक अच्छी सी बीवी चाहिए, बीवी के बाद 2 बच्चे हो जाए, ठीक है, 2 बच्चे होने के बाद क्या होगा? आप लोग अच्छे से मतलब अपना परिवार सुखी से चलाएं, ठीक है, इस प्रकार से अपने परिवार को समझें, ठीक है, अपने हर समस्याओं का समाधान करें, ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। इसी को बोलते हैं आत्मसंतुष्टि। क्लियर हो जाता है। इसके बाद देखिए, डिफाइन ह्यूमन वैल्यू, यानी कि आपको जो ह्यूमन वैल्यू है, मानव मूल्य, ठीक है, इसके बारे में आपको परिभाषा देना है। इसके बाद एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू, यानी कि आपको विभिन्न प्रकार के मानव मूल्यों के उदाहरणों से व्याख्या करना है, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए, मानव मूल्य किसे बोलते हैं? आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे, जब आप तो सब फर्स्ट नंबर पर पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें तो दिया ही होगा, ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है, नो डाउट है, ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है, इस प्रकार से। अब देखिए, इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसके बाद आपका देखिए, इसके बाद आपका दिया गया है क्वेश्चन में, मानवीय मूल्य को परिभाषित कीजिए, यह हो गया हमारा। इसके बाद 5वें नंबर पर आपका आता है, सामाजिक मूल्य से आप क्या समझते हैं? सामाजिक मूल्य से आप क्या अभिप्राय? एक भारतीय किसी के प्रमुख सामाजिक मूल्यों की व्याख्या कीजिए। भारतीय किसी के सामाजिक मूल्य की मतलब जो समाज में जो वही मतलब मूल्य होता है, ठीक है, आपका जो मूल्य होता है, यानी कि आपकी जो पहचान होती है, उसे कोई मूल्य कहेंगे, ठीक है। समाज में क्या होती है? मूल्य की जगह पर आपकी पहचान होती है, ठीक है। या मानव मूल्य में आपको मतलब एक घुमा फिरा कर दे दिया जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक टॉपिक पर अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊंगा। सेक्शन बी आ गया। अब देखिए, सेक्शन ए में आपका 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन में से केवल 2 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, केवल ओनली 2 अटेम्प्ट करना है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या दिया गया आपका, इसके बाद दिया गया सेक्शन बी में, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन एथिकल लाइफ ऑफ श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के नैतिक जीवन पर विस्तृत कीजिए। आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो जानते ही होंगे, ठीक है, इन्हीं के नैतिक जीवन, यानी इनके जो जीवन में जो भी नैतिकता हुई थी, ठीक है, उनके सभी मतलब अच्छे से विस्तृत पूर्वक आपको बता देना है, ठीक है, क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, जो भी मतलब आप जानते हो, ठीक है, सभी लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद प्रेरणा, व्हाट इज मोटिवेशन? भाई साहब, मोटिवेशन क्या है? देखिए, मोटिवेशन देखिए, आपको कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, यदि आपको प्रेरित किया जाता है, एक प्रेरणा दी जाती है, ठीक है, उसी को हम मोटिवेशन करते हैं, ठीक है। प्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। तथा लक्ष्य प्राप्ति में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। देखिए भाई साहब, जब मनुष्य कभी हताश होकर बैठ जाता है, ठीक है, जब मनुष्य हताश होकर बैठ जाता है, तो उसे यदि कोई प्रेरणा मिल जाती है, जैसे कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, ठीक है, अब मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं हताश होकर बैठ जा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं काम करने में मन ना लगाकर मैं अपने आप बैठ जा रहा हूँ, मैं कुछ करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होता है? देखिए, जब मैं कुछ कोशिश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो इसके बाद यदि मुझे कोई दबाव मिले, जैसे कि मेरी फैमिली है, ठीक है, मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे, तब देखिए, जब वो नहीं जा पाएंगे तो मेरे मन में ये डाउट आएगा कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, लाइफ में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसी प्रकार से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा तो क्या होगा? काम करने के लिए आप प्रेरित होंगे, ठीक है, प्रेरित होंगे तब क्या होगा? आप अच्छे से काम करेंगे, काम करने के बाद आप पैसा कमाएंगे तो आपके बच्चे भी पढ़ पाएंगे। क्लियर हो जाता है, इसी को बोलते हैं प्रेरणा, मोटिवेशन। क्लियर हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ जा रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से। 8 नंबर पर क्या दिया गया? मिशन एवं दृष्टि से आपका क्या अभिप्राय? देखिए, मिशन, व्हाट इज मिशन? भाई साहब, मिशन उसी को ही बोलते हैं जो आप मतलब फौजी पे जाते हो, ठीक है, फौजी के जाने के बाद इंडिया चाइना वार हो रहा है, ठीक है, उसके बाद चाइना वालों को मार दिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं मिशन, ठीक है। एवं दृष्टि से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, इस प्रकार एक सफल जीवन हेतु मन के विकास के उपाय लिखिए। भाई साहब, अगर जो आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, ठीक है, तो आपके मन में कौन कौन से विकास होने चाहिए, ठीक है,
आपको क्या क्या होना चाहिए। देखिए भाई से विकास होने के लिए क्या किसे बोलते हैं विकास, देखिए डेवलप उसे बोलते हैं एक स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही विकास बोलता है, ठीक है, इसे बोलते हैं। क्लियर हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना आपको दिया गया है, ठीक है, आपको उर्दू टिप्पणी दिया गया पर निर्णयन, इसके बाद आपका दिए आध्यात्मिकता, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अच्छे से दे दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए देखिए भाई बेहतरीन वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अगर जो कोई भी आपके पास अगर जो कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको जवाब देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। सो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ जाने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जो और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताता चला जाऊँगा, ठीक है। सो दोस्तों धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।